हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो फॉलो किया रहेगा जो मैंने कल पोस्ट किया था, सो मोस्ट प्रोबेबली आज अपने पैसे बनाए रहेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो 800 तक तो नहीं पहुंचा, स्टिल एक गैप डाउन मिला था ओपनिंग 100 पॉइंट्स का। वहां पे फिर सीधा मार्केट ने बाउंस किया, तो एक अच्छा खासा आपको 100-150 पॉइंट का एक मूव मिला रहेगा। तो वो एक काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा। ऑप्शन चेन पे आते हैं सबसे पहले निफ्टी का। आज एक्सपायरी है, तो यार ये ऑप्शन चेन अब रेलेवेंट नहीं है क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है। तो यहाँ क्या पोजीशन बनी है, कितनी ट्रैप हुई है, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो ऑलरेडी 2.3 करोड़ यहाँ थे, 2.14 एक्सपायरी जनरली ऐसी होती है। राइटर्स ट्राई करते हैं हमेशा कि रेंज बाउंड ही हो, सो मैक्सिमम पैसा वो लोग क्रिएट कर पाए। और मैक्स पेन जहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ एक्सपायरी उसी लेवल पे होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे लोग लूज करते हैं। ठीक है, सो एक्सपायरी हो चुकी है, ये ऑप्शन से हमारे कुछ काम की नहीं है। नेक्स्ट वीक में बनते हैं। तो नेक्स्ट वीक पे देखो 10 लाख 750 पे भी राइट हुए हैं, 12 लाख 750 के लेवल पे कॉल राइट हुए हैं, 10 लाख पुट राइट हुए हैं। नीचे पुट देखोगे तो 700 के लेवल पे 19 लाख हुए हैं और यहाँ पे 14 लाख हुए हैं। ऊपर 10 लाख इधर है, 5 लाख इधर है, तो अभी कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं खड़ा है यहाँ पे। तो हम लोग अभी ऑप्शन चेन के थ्रू तो कोई एनालिसिस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बट स्टिल ओवरऑल थोड़ा सा कॉल साइड पे राइटिंग ज्यादा हो रखी है। पुट साइड पे भी नीचे लेवल्स पे राइटिंग हो रखी है, मतलब ये 2500 700 पे 25,700 एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है एज ऑफ नाउ। कल डेटा चेंज होगा तो कुछ भी हो सकता है भाई, उसका हमें कुछ आइडिया नहीं। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। मैं ट्रेडिंग भी ओपन कर लेता हूँ, निफ्टी ही ओपन करते हैं। मैं स्पॉट बताता हूँ, आप फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। फ्यूचर्स पे अगर आप अपनी पोजीशंस या ये सब ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा डेवलप होगा वहां पे। बट आप स्पॉट भी ले सकते हैं, स्पॉट भी हमने ले लिया। थोड़ा बहुत फर्क आता है लेवल्स का। तो लेवल्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप रेक्टेंगल्स ड्रॉ करो, लाइंस खींचने की जगह। लाइंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। रेक्टेंगल जैसे ये जोन है, मुझे लगता है कि एक जोन है, ठीक है। तो ये और एक ये वाले हाइट, तो इन दोनों को मिला के मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है यहाँ से लेके इतने लेवल के बीच में सपोर्ट है। ठीक है, तो ये कि मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसके बीच में हो सकता है। देखो यहाँ भी एक हाई था, मैं मार्क कर देता हूँ किस किस हाई को हमने पकड़ा है। एक हाई ये था, दूसरा है एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था यहाँ पे, फिर ये वाला लेवल था, फिर ये था। तो ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको दोनों को मार्क करना है। और अब देखो इसी जोन के आसपास से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, फ्यूचर्स में थोड़ा सा और प्रीमियम होता है, तो वहां पे डिके वगैरह हो जाता है, तो वहां पे चार्टिंग थोड़ी सी अच्छे से हो जाती है कुछ केसेस में। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के आज के एनालिसिस पे। देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद से नीचे 100 पॉइंट्स तक डाउन गया था। ठीक है, यहाँ पे कल का क्लोजिंग था, मार्केट आज इधर कहीं खुला, सीधा यहाँ तक था। ये कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ तक आया। उसके बाद से आप देखो मार्केट में एक अच्छा बुलिश मूव था ये। लास्ट मतलब आप पकड़ो कि 1 घंटे के अंदर मार्केट ने मोटा मोटा, अगर आपको देखोगे यहाँ से बॉटम से पकड़ता हूं मैं, कि बॉटम से लगभग 157 पॉइंट्स का मूव दिया। ठीक है, और अगर इंट्राडे का पूरा मूव कैप्चर करोगे, मैं कह रहा हूँ कि चलो आपने वो छोड़ भी दिया, यहाँ कहीं पे एंट्री की होगी तो लगभग 170 180 पॉइंट, या फिर मैं कह रहा हूँ 150 पॉइंट पकड़ लेते मोटा मोटा, इतना तो अपने पैसा बनाए रहे। उसके बाद देखो ये लेवल पे फिर एक डिप आया यहाँ पे, यहाँ से फिर एक रैली थी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर एक डिप आया, लेकिन ये क्लोजिंग आवर्स के आसपास था, तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस करके कंसोलिडेट होकर क्लोज हो गया। ठीक है, सो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर ही है। अब देखो मार्केट ये गैप फिल करने यहाँ तक तो पहुंच गया है, यहाँ नहीं, मैं कुछ मार्क कर देता हूँ लेवल यहाँ पे। ये लेवल के आसपास तो प्राइस पहुंच ही गया ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 800 वाली ये वाली रेंज में एक बार अंदर जाएगा, तो यहाँ से हो सकता है कोई सेल ऑफ भी हमको देखने मिल सकता है। ये पूरे लेवल के अंदर से एक सेल ऑफ भी आ सकता है। और अगर इस लेवल को मार्केट बहुत एग्रेसिवली ब्रीच करता है ऊपर की तरफ, तो हमको 26,000 के लेवल बहुत जल्दी दिख जाएंगे। इनिशियली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास भी कर सकता है, या फिर साइडवेज हो सकता है, या फिर रिजेक्शन होके एक बार वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर देखो कल के लिए हम लोग सेटअप क्या बनाते हैं कि अगर प्राइस कल गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं 700 के लेवल के आसपास, ठीक है, 700 तो चल ही रहा है, तो अगर यहाँ कहीं 700 के आसपास खुलता है तो आप कुछ मत करना, थोड़ा वेट करना। ठीक है, अगर ये 600 के आसपास कहीं मिलता है आपको खरीदने के लिए यहाँ लेवल पे, तो फिर बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर और नीचे बड़ा पोजीशन गैप डाउन की तरफ मिलता है 560 600 के बीच में, तो भी बाइंग करके चल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा क्या हम लोग करते हैं, अगर मार्केट अगर कल गैप अप खुल गया, ये रेंज के अंदर ही खुल गया यहाँ कहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है एक सेलिंग आएगी वहां से। तो आप देखना कि अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो आप
थोड़ा बहुत शॉर्टिंग कर सकते हो, मेरे हिसाब से अवॉइड करो, उसको आने दो। अगर गैप अप खुल गया है तो ये कहीं लेवल के आसपास, यहाँ कहीं लेवल पे आता है या फिर एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आता है, तो फिर बाइंग करने देखो। और सपोर्ट्स आप इंट्राडे के लिए ऑप्शन चेन से निकाल लेना, मोस्ट ऑफ एक 700 का रहेगा। मैं रुपए पे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, लाइन्स तो आई थिंक मेरे से सीधी बन नहीं रही है। एक हम लोग आते हैं 700 के आसपास, ये लेवल पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगर यहाँ कहीं मिल जाए तो यहाँ पे भी बाइंग करके देख सकते हैं। और 600 का लेवल किधर गया, अगर यहाँ कहीं मिल जाएगा तो इंट्राडे के लिए ये दो लेवल्स बेस्ट है बाइंग करने के लिए। ऊपर कहीं मिल जाएगा तो बाइंग अवॉइड करना, स्टॉप लॉस बड़े बन जाएंगे, मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये जो पूरा एक क्लाउड टाइप का दिख रहा है आपको, एक रेंज सी दिख रही है, यहाँ माइट भी प्राइस थोड़ा रिजेक्शन ले सकता है। और अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया ये 900 के आसपास से, तो फिर आपको 100 पॉइंट का, अगर ये 900 का लेवल निकल गया तो फिर आपको एक अच्छा रैली मिल जाएगा 26,000 तक का। और ये बहुत क्रूशियल लेवल है, ये टूट नहीं रहा है, काफी टाइम से मार्केट ट्राई कर रहा है, पहले भी ट्राई किया था फिर रिजेक्ट हो गया। ये निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई भी खड़ा है, वो भी कई बार रिजेक्ट हो चुका है। सो ये सब लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बचते हैं मार्केट में कि नहीं बचता है। ठीक है, सो ये तो हो गया चार्ट का व्यू। ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर ही दिख रहा है। इंट्राडे में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है तो वो खरीदने का मौका है। स्टॉप लॉस अगर आपने रखे हुए हैं तो स्टॉप लॉस लो, वापस से खरीदो, वापस से एंट्री बनाओ, वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू पूरे ट्रेड को होल्ड करना। ठीक है, सो वेट करो, जहां पे एक अच्छा फॉल दिखता है वहां पे खरीदने को देखो, अच्छा पैसा बनेगा ये पोजीशंस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एफआईडीआई के डेटा के अंदर। एफआई ने देखो लास्ट 2 दिन से थोड़ा बेचा हुआ था, एग्रेसिव सेलिंग की थी। ये 13 फेब ये इन्फोसिस वाला दिन था, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी सभी गिर रखे थे, उस दिन का नंबर है। आज थोड़ी बाइंग है, कल बहुत कम सेलिंग थी। तो कैश डेटा में तो भी कुछ खास मुझे इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, कैश को हम लोग हटाते हैं। सो गाइस हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। 13 तारीख को देखो एक बड़ा फॉल था, 13, ये वाला डेट है, ये वाला 13 था। ठीक है, तो 13 तारीख को बड़ा फॉल था। इस दिन डेटा में क्या दिख रहा था, हम लोग आते हैं डेटा के ऊपर। तो अब डेटा में देखोगे तो 13 तारीख को एफआई ने बड़ी पोजीशन में शॉर्टिंग किया था, और कॉल सॉरी ये लॉन्ग साइड से फ्यूचर्स अनवाइंड किए थे। रिटेल ने लॉन्ग एडिशन किया था और शॉर्टिंग बहुत थोड़ी सी की थी। ठीक है, तो ये था 13 का। 14 पे आते हैं, सॉरी 14-15 को तो मार्केट बंद था, सैटरडे संडे था। 16 पे आते हैं। 16 पे देखो मार्केट ने अपसाइड पे रैली दिया, ठीक है, सपोर्ट तक गया, वहां से ऊपर आया। एफआई ने लगभग 476 पोजीशन कट की और लॉन्ग एडिशन किया, मतलब 1900 पोजीशंस लगभग लगभग उन्होंने ऊपर साइड की तरफ ऐड की। रिटेल ने लॉन्ग कट किए यहाँ पे, आई थिंक प्राइस टू प्राइस निकल गए होंगे या फिर पैनिक में निकल गए होंगे, और शॉर्ट के भी कुछ पोजीशंस कट किए। ठीक है, ये हो गया 16 का। 17 आते हैं, 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70 को देखो रिटेल ने 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, ठीक है, लॉन्ग साइड में, और 1444 ये शॉर्ट साइड पे है। एफआई ने देखो प्योरली लॉन्ग एडिशन किया है, 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे ऐड किए। लॉन्ग मतलब ऊपर जाने के लिए पोजीशंस बनाई है फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे 234 जो शॉर्ट पोजीशन थी उनको अनवाइंड किया है। ठीक है, या फिर शॉर्ट कवरिंग किया है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को कवर किया है। तो देखो ये डेटा है इंडेक्स फ्यूचर का, आपके जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का जो डेटा है वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोटा मोटा दिख रहा है कि एफआई ने जो शॉर्टिंग किया था 13 को, अभी वो लॉन्ग साइड पे एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पे आते हैं हम लोग निफ्टी के अंदर। आज फ्यूचर्स में क्या हुआ हम लोग वो भी देखते हैं। तो आप देखो निफ्टी के अंदर आज भी प्राइस ऊपर भागा 0.014 का। ये तो एक्चुअली ये तो 3 एक्सपायरी का है, मैं आज सिंगल एक्सपायरी का दिखाता हूँ आपको। देखो निफ्टी का आज प्राइस ऊपर भागा, ठीक है, और 0.92% का ओआई एडिशन कम हुआ, सॉरी ओआई जो है वो कम हुआ, कोई नया एडिशन नहीं है यहाँ पे। मतलब ये शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट्स अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, और कवर कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ बूस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी पे देखो कंटिन्यूसली लॉन्ग पे लॉन्ग ही बनता जा रहा है। यहाँ पे 0.24% ऊपर था और 2% का ओआई एडिशन हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांगली बुलिश खड़ी हुई है। ठीक है, निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब जो पोजीशन जिन लोगों ने शॉर्टिंग किया था मार्केट में, मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो लोग अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में और रैपिड मूव आता है ऊपर की तरफ। एक काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हैं कि डोमिनर इफेक्ट टाइप का बन जाता है, जहाँ पे बायर्स पोजीशन को ऊपर लेके जा रहे हैं और जो शॉर्ट्स हैं वो भी वहां पे पोजीशन कवर करने के लिए बाइंग करते हैं या फिर कैश में बाइंग करते हैं, तो प्राइस डबल स्पीड से ऊपर भागना स्टार्ट करता है, दैट इज शॉर्ट कवरिंग। तो ऐसे प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। तो आपने ये टर्म बहुत जगह सुना होगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो जनरली वही मतलब इस टाइप से ही काम करता है कि पोजीशन जब ट्रैप हो जाती है
बड़ी पोजीशन जब ट्रैप होती है और उसको लिक्विडिटी नहीं मिलती है कई बार निकलने के लिए, तो फिर वो कैश में बाइंग करना स्टार्ट करता है। वहां से शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाती है। ठीक है। और मतलब शॉर्ट साइड पे मतलब अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो वहां पे फिर कैश सेगमेंट में तो शॉर्टिंग नहीं हो सकती है, तो वहां पे फ्यूचर्स के थ्रू या फिर ऑप्शंस के थ्रू सिंथेटिक फ्यूचर्स बना के वो सब करके फिर शॉर्टिंग की जाती है। ठीक है, वहां पे अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशन वैसे कवर करते हैं, या फिर पुट बाय करके भी, या फिर और भी मेथड्स है कई सारे पोजीशंस कवर करने के लिए। सो ओवरऑल देखो हम लोग एक बार बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं, वेयर इज बैंक निफ्टी। ओके, मैं फ्यूचर्स खोला, ठीक है, मैं अभी अपना स्पॉट भी खोल देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम ही था, एक गैप डाउन था। ठीक है, उसका सेलिंग आया और मार्केट ऊपर की तरफ जाके लास्ट में थोड़ा साइडवेज होके क्लोज हो गया। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, मार्केट अभी चालू है। गिफ्ट निफ्टी में देखो यार, अभी यूएस मार्केट को ये प्योरली फॉलो करता है। 8 बजे के बाद देखोगे आप, 8 बजे कैंडल देखोगे गिफ्ट निफ्टी में, ये 8 बजे कैंडल है। 8 बजे के बाद से ये प्योरली नैस्डैक एसएनपी को ही फॉलो करता है। तो गिफ्ट निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बना था अपसाइड पे, वहां से एक सेलिंग देखने मिल रहा है। ठीक है, और हम लोग आते हैं नैस्डैक या फिर एसएनपी पे। एसएनपी 500, वेयर इज एसएनपी, देखो यहाँ पे एसएनपी का भी चार्ट देखो, एक बड़ा कैंडल था, ऊपर तक गया था, वापस से नीचे आ गया, और सेम टू सेम चार्ट बना हुआ है इसका भी। ठीक है, डाउ जोन्स ओपन करता हूं मैं। डाउ जोन्स का क्या चार्ट दिख रहा है? डाउ जोन्स का भी देखो सेम है। नैस्डैक का देख लेते हैं, नैस्डैक का भी लगभग सेम है। नैस्डैक का थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पर डिले डेटा आता है, टाइम से नहीं आता है। टाइम से चाहिए रहेगा तो उसके लिए वो अलग से पैसे मांगेंगे, तो मैंने भरा नहीं है, तो दैट इज द रीजन वैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, कमोडिटीज देख लेते हैं एक बार। सिल्वर आज वापस 7% डाउन है। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड में भाई अगर कोई ट्रेड कर रहा हो तो अभी थोड़ा अवॉइड करो, बहुत वोलेटाइल मार्केट हो रखा है। या तो अगर आपके पास फालतू पैसे हैं जिनको लाके आप भूलने को तैयार हो कि चलो ठीक है लाके भूल गए, तो ही डालो। बट कितना बड़ा पैसा तो आई थिंक फालतू नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के जो फ्यूचर्स उनका क्वांटिटी बहुत बड़ा है, और साथ में उनका प्राइसिंग बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब लाखों रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कुछ लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में, एक तो सिल्वर और गोल्ड के अंदर लिक्विडिटी का भी इशू है इंडियन मार्केट में, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। अगर बहुत बड़ा कोई पैनिक वैनिक कुछ आ गया तो फिर पोजीशन क्लोज करना, ओपन करने का भी प्रॉब्लम है, साथ में टाइमिंग का भी प्रॉब्लम है। इंडिया में मार्केट बहुत लंबे टाइम तक खुलता भी नहीं है कमोडिटीज का। सो वो सब प्रॉब्लम्स खड़ी है हमारे सामने। ठीक है, सो कमोडिटीज को अवॉइड करो। देखो सिल्वर का ये एक बड़ा कैंडल था एक दिन में, जो 33% क्रैश हुआ था। उसके बाद गोल्ड में भी देखो सेम है, गोल्ड भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो भी कुछ खास एडिशन तो दिख नहीं रहा है। बिटकॉइन में यार मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। तो हमारा एक टारगेट था 68,000 रुपीज का बिटकॉइन का, तो वो ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद तो टाइम पास ही कर रहा है बिटकॉइन, अभी कुछ कर नहीं रहा है, एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है, हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर चला भी जाए, बट मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बिटकॉइन के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं स्टडी कर सकूं एक चार्ट के अलावा। चार्ट या थोड़ा बहुत डेटा रहेगा, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इसका सप्लाई डिमांड कैसे वर्क करता है, क्या है, कुछ कहानी इसकी। तो डोंट नो अबाउट इट। एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ निकाल सकते हो, बट डोंट नो वो कितने एक्यूरेट होते हैं। तो जस्ट मैंने ड्रॉ किया था उस पे, मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ कोई भी। ठीक है, इन्फोसिस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इन्फोसिस का टाई अप हो रहा है एंथ्रोपिक करके जो कंपनी है, जो क्लाउड का जो मालिक बोल सकते हो, उसके साथ। सो इन्फोसिस में आज एक अच्छा रैली हमको देखने मिला। ठीक है, 1.87% ऊपर दिखा रहा है, और दिन में और भी ऊपर गया था ये। ठीक है, फिर ऊपर से थोड़ा सेल ऑफ आया। और आप देखोगे तो मैंने हिस्टोरिकल इन्फोसिस के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रखे हैं। एक तो ये लेवल ऊपर वाला है, 2000 के आसपास का है ये। मतलब 1950 से लेके 2000 का ये लेवल इन्फोसिस ब्रीच नहीं करता है। ये देखो, ये 2022 में भी यहाँ पे गया था, 24 से 5 के बीच में भी गया था, 25 में भी गया था। हर बार रिजेक्ट हुआ है प्राइस। और यहाँ पे हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया था पोलन फ्लैग वाला, तो प्राइस फटाक से नीचे आ गया था, और वापस से ये सपोर्ट जोन से बाउंस किया प्राइस ने। फिर साइडवेज रहा, फिर थोड़ा सा बाउंस किया, और फिर ये न्यूज आया एंथ्रोपिक का, तो फिर गिरा। लेकिन ये सपोर्ट लेवल के आसपास से इसने वापस से फिर बाउंस किया। अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल से, तो इन्फोसिस ऑलरेडी सपोर्ट से लगभग 6-7% के आसपास बाउंस ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अगर मैं आज का मतलब आज तक का निकालूं कि सपोर्ट लेवल से कितना बाउंस किया, तो देखो लगभग 9-10% तक का बाउंस करके गया है। और क्लोजिंग लगभग इसकी 7 साढ़े मतलब 8% के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल जो होते हैं वो अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक 5% का गैप डाउन था, फिर पूरा रिकवर कर गया। तो इन्फोसिस में भी अच्छा दिख रहा है, टीसीएस भी थोड़ा सा आज बुलिश था। बट अभी 1 या 2 दिन की बुलिशनेस से हम लोग पूरा आईटी सेक्टर को गेज नहीं कर सकते कि वो कितना स्ट्रांग है, कैसे जाएगा, क्या होगा, डोंट नो। एचडीएफसी बैंक के ऊपर आते हैं, तो एचडीएफसी बैंक पे भी एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, जहां पे लास्ट टाइम प्राइस में बाउंस किया था, उसी लेवल के आसपास से
एक हमको अच्छा बाउंस देखने मिला है, ठीक है। अब वापस से अगर ये 940 के अंदर घुस जाता है यहाँ पे इस रेंज के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक बार वापस से ये 1000 रुपीज या 1020 के लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए वापस जा सकते हैं। ठीक है, रिलायंस का देख लेते हैं। रिलायंस यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। एक कल के दिन अच्छा बाउंस था, बट स्टिल रिलायंस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिलायंस के अंदर। ठीक है, सो रिलायंस वगैरह में कुछ क्लैरिटी मिलेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। गिफ्ट निफ्टी तो भाई भी लाइव चल रही है। ये तो हम लोग कल सुबह पता चलेगा कि कल सुबह तक क्या स्टेटस अपडेट है। उस हिसाब से फिर मार्केट में गैप अप गैप डाउन ओपन होगा। और गिफ्ट निफ्टी में भी चार्ट में आप ड्राइंग कर सकते हो, या फिर आपको एनालिसिस क्रिएट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको बहुत ज्यादा बड़ा मिलता है। तो आपके जो पैटर्न्स आप जनरली पढ़ते हो ना, वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने मिल जाएंगे। जो आपने पढ़ा हुआ है कि डब्ल्यू पैटर्न में मार्केट रिकवर करता है, नीचे गिरता है, एक बॉटम बनाता है, फिर बाउंस करता है, फिर बॉटम बनाता है, फिर बाउंस करता है। तो ये आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम ज्यादा है ट्रेडिंग का। ठीक है, अपना इंडिया मार्केट सिर्फ 6 साढ़े 6 घंटे ही ट्रेड होता है। ये मार्केट कुछ ज्यादा लंबे टाइम ट्रेड होता है। मतलब सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और रात को लगभग 2 ढाई बजे तक चलता है। तो इसका टाइमिंग बहुत लंबा है, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है। और निफ्टी में आप देखोगे सेम एनालिसिस पे, तो यहाँ पे आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, ये आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक हैमर टाइप का दिख रहा होगा और ऊपर बाउंस दिख रहा होगा। ठीक है, सो कल के लिए हमने एनालिसिस प्रिपेयर कर लिया है। अब नया डेटा राइटिंग होगा ऑप्शंस का, तो उससे इंट्राडे का ज्यादा अच्छा पता चलेगा। एंड स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश ही है। ये क्लाउड में थोड़ा सेलिंग का अंदाजा है। अगर गैप अप वगैरह होता है तो थोड़ा सा वेट करना। अ, नीचे अगर मिलता है आपको पोजीशन, तो वहां पे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कुछ डाउट रहता है इस एनालिसिस को लेके, तो प्लीज कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।